हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आइए आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि सेल्स को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए लगातार न्यूट्रिएंट्स और O2 की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही साथ मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने के लिए भी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको फुलफिल करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम में चाहिए होते हैं बॉडी फ्लूइड्स। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं। बच्चों, एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में साफ साफ क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स उनमें अलग अलग मैकेनिज्म होती है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस में और सिलेंट्रेट्स में जो सर्कुलेटिंग वाटर होता है उनके सराउंडिंग फ्लूइड में या सराउंडिंग्स में, वही कहीं ना कहीं हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस का बिटवीन सेल्स एंड फ्लूइड। जबकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो उसमें स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडीज में ऐसे मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। लाइक ब्लड एक बहुत ही कॉमनली यूज फ्लूइड होता है जो कि मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा बच्चों कि हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किस फ्लूइड का यूज करते हैं? ब्लड का यूज करते हैं। और एक और फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ, उसका भी यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक आप जानते हैं एंजाइम्स के लिए, फैट्स के लिए। और साथ में यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होती हैं या लिम्फोसाइट्स होती हैं वो भी यहाँ लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं। आइए बच्चों, हम आगे चलते हैं बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। तो अगर आप डायग्राम को देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड मिल जाएगा। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे होल ब्लड का कंपोजिशन शो किया गया है आपको। इसमें बच्चों प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ब्लड को। तो चलिए आप ये बताइए मेरे साथ में कि क्या हम ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? यस, पहला पार्ट आ जाएगा प्लाज्मा विच मेक्स अराउंड 55% ऑफ द होल ब्लड, जबकि 45% फॉर्म एलिमेंट्स बनाते हैं। ये आपको क्लियरली माइंड में रखना पड़ेगा बच्चों। 55% प्लाज्मा है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। प्लाज्मा की अगर बच्चों हम बात करें तो उसमें अमीनो एसिड्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, नाइट्रोजनस फेस, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। प्लाज्मा जो होता है एक तरह का मीडियम का काम करता है, मैट्रिक्स फॉर्म करता है, फ्लूइड मैट्रिक्स फॉर्म करता है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें फाइबरलेस मैट्रिक्स होती है। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है उसमें फाइबर्स होते हैं, बट ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसमें फाइबरलेस मैट्रिक्स होती है। बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ ये पूछा जाएगा आपसे कि प्लाज्मा कितने परसेंट फॉर्म करता है, तो आप बताइए बच्चों कितना करता है? 55% ऑफ ब्लड फॉर्म करता है, जबकि 45% में बच्चों आता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बच्चों तीन तरह के ब्लड कार्पस्कल्स आएंगे हमारे पास में, जैसे कि पहले नंबर पर आ जाएंगे एरिथ्रोसाइट्स, देन ल्यूकोसाइट्स, देन प्लेटलेट्स। बच्चों हम ल्यूकोसाइट्स को WBCs या व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स को RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अगर बच्चों बात करें प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा का कंपोजिशन तो आप जान ही लीजिए कि इसमें 90 से 92% वाटर होता है। एनसीईआरटी साफ साफ मेंशन करती है। 6 to 8% प्रोटीन्स होती है जिन्हें बोलते हैं ट्रिक बोलते हैं FAG, फैग। मैंने क्लास में बता रखा सभी बच्चों को। फैग यानी फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, ये तीन प्रोटीन्स होती हैं जिसमें जो एल्बुमिन होती है वो ऑस्मोटिक बैलेंस से एसोसिएटेड है। फाइब्रिनोजन जो होती है बच्चों ये आपकी क्लॉटिंग से संबंधित है। ओजन लगा है यानी इनएक्टिव होगी बच्चों ये। और ग्लोबुलिन जो होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म से एसोसिएटेड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप याद ही कर लीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ल्यूकोसाइट्स की। अगर ल्यूकोसाइट्स को देखें बच्चों तो आप उसको चार्ट को देखेंगे तो साफ साफ मेंशन है कि ये दो टाइप्स की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स देयर आर टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उसमें तीन तरह की ल्यूकोसाइट्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स। मैंने क्लास में इसको एक ट्रिक के फॉर्म में बताया है, बेन, BEN, बेन यानी बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। जबकि ML ट्रिक होती है ए ग्रेनुलोसाइट की, वेयर M स्टैंड फॉर मोनोसाइट एंड L स्टैंड फॉर लिम्फोसाइट। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसका उल्टी बात बोलें कि ल्यूकोसाइट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोटाइप तो ये बात गलत हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन में आपको फंसाया जा सकता है। आइए बच्चों अब नेक्स्ट आप स्लाइड को देखेंगे, आपको मिल जाएगा टाइप्स ऑफ WBCs। कहीं ना कहीं हम पूरी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, देन एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। बच्चों टाइप्स ऑफ WBCs के आप चार्ट को स्लाइड में देख पा रहे हैं। यहाँ पे दो तरह की लिम्फोसाइट्स हैं, आई मीन ल्यूकोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। लिम्फोसाइट भी बच्चों दो तरह की होती हैं, B और T। साथ में एक और होती है नेचुरल किलर सेल जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स मतलब WBCs। जो WBCs है बच्चों वो दो तरह की हैं, ग्रेनुलोसाइट
एक ग्रेनुलोसाइट, और साफ साफ मेंशन हो रहा है कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल यहाँ प्रेजेंट है। आप डायग्राम देखिए, न्यूट्रोफिल फैगोसिटिक नेचर की होती है, मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है। इओसिनोफिल में बाइलोब न्यूक्लियस होता है, साथ में ये एलर्जी रिएक्शन से एसोसिएटेड होती हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें कहीं पे इन्फेक्शन अगर होगा तो वहाँ पर ये इओसिनोफिल आपको देखने को मिल जाएंगी। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इससे पूछा जा चुका है नीट में कि भैया बेसोफिल से क्या क्या निकलता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि बेसोफिल से निकलता है सेरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड हेपेरिन। सेरोटोनिन, हिस्टामाइन एंड हेपेरिन निकालती है बेसोफिल। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होती है हमारी बेसोफिल, क्योंकि हिस्टामाइन रिलीज करती हैं। अगर आपसे पूछे, कभी पूछे इन्फेक्शन से कौन एसोसिएटेड है तो आप बताएंगे इओसिनोफिल। कभी आपसे पूछे एलर्जी से कौन एसोसिएटेड है तो आप बताएंगे बेसोफिल। कभी आपसे पूछे कि फेगोसिटिक सेल कौन सी है ग्रेनुलोसाइट में तो आप बताएंगे न्यूट्रोफिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए ग्रेनुलोसाइट। उसमें हम बात करेंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की। बच्चों लिम्फोसाइट जो होती है वो भी इम्यूनिटी से ही जुड़ी होती है, ये हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड दोनों प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमको लिम्फोसाइट्स ही देती हैं। नाउ तो बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स जो कि हम ह्यूमन डिसीज में आगे चल के पढ़ेंगे, और नेचुरल किलर सेल्स भी लिम्फोसाइट्स के एक टाइप होते हैं। बच्चों आप ध्यान से देखिए, आप मोनोसाइट्स को, मोनोसाइट्स लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज में आती हैं, इनका साइज डब्ल्यूबीसीज में सबसे बड़ा होता है। खास बात इनकी ये होती है बच्चों कि इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसमें किडनी शेप न्यूक्लियस पाया जाता है मोनोसाइट्स में, और यह फैगोसिटिक सेल होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। ओके अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा ब्लड और प्लाज्मा। तो आइए बच्चों ब्लड की बात करते हैं। ब्लड एक आप जानते हैं स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसकी फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा बनाता है, और साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। नाउ प्लाज्मा की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी सारी बातें बता चुका हूं, बस आपको रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की एक लाइन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे आज आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए बच्चों प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर यानी हल्का सा पेल येलो कलर का विस्कस फ्लूइड होता है, जिसमें 55% ऑफ ब्लड का फॉर्म करता है। 90 से 92% इसमें वाटर पाया जाता है, जबकि प्रोटीन 6 to 8% फॉर्म करती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रिक थी फैग, FAG, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन आपकी मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। बच्चों अब नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा फाइब्रिनोजेंस के बारे में, कि फाइब्रिनोजन जो होती है क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। ग्लोबुलिन का प्राइमरी जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, जबकि जो एल्बुमिन होती है वो ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड में हेल्प करती है। बच्चों प्लाज्मा में स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी होते हैं। इसकी ट्रिक होती है नमक का मग्घा बाइकार्बोनेट, NaCl, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, मैंने क्लास में आपको याद कराया। ग्लूकोज, अमीनो एसिड के साथ साथ लिपिड और इसमें हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फैक्टर्स होते हैं कोagulation के या क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ब्लड में, हमेशा वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कॉमन सेंस की बात है बच्चों कि अगर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव रहेंगे तो ब्लड वहीं पर क्लॉट कर जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्लॉटिंग फैक्टर्स हमेशा इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों इस पैराग्राफ की, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये याद रखिएगा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम का इक्वेशन आएगी। आपको कंफ्यूज किया जाएगा डिफरेंट ऑप्शंस में, बट आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चंस आता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आएंगे तो हमको मिल जाएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर बच्चों बात करें तो इसमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स ये सभी फॉर्म्ड एलिमेंट्स ही कहलाते हैं, और आप जानते हैं कि 45% फॉर्म करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। बच्चों ये सबसे ज़्यादा यानी नंबर वाइज अगर देखें तो मोस्ट अबंडेंट ब्लड कार्पस्कल्स हमारी RBCs ही होती हैं। आप हेल्दी में अगर देखेंगे तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³ इनका जो नंबर है वो काउंट पाया जाता है ब्लड में। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि RBCs बोन मैरो में बनती है एडल्ट्स में, और साफ साफ एनसीईआरटी में गिवन हुआ है कि मैच्योर मेमेलिन RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता है। उनका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉन्वेक्स नहीं होता। आपको कंफ्यूज किया जाएगा काउंट में, शेप में, ये आप बात ध्यान रखिएगा। बच्चों अगर अगली बात हम देखें एनसीईआरटी में तो आपको मालूम होना चाहिए कि RBCs में एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। वेरी वेल नोन फैक्ट है बच्चों, आई होप आपको मालूम भी होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है इसका जो कलर है और उसका जो नाम है वो सेल्स में होने की वजह से पड़ा है, यानी कि जो कलर जो देता है वो रेड कलर देता है, और ग्लोबिन इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों, याद रखिएगा इसको।
और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसका रोल होता है गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, बिकॉज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में एक एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। और ध्यान रखिएगा जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज होता है आरबीसीज का। उसके बाद ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज यानी कि स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, या शमशान घाट किसे कहते हैं। आप एग्जांपल दे देंगे स्प्लीन का। स्प्लीन भी एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि आपसे पूछा जाएगा जो आरबीसीज होती हैं उसका काउंट कितना है बच्चों बताइए। 5 से 5.5 मिलियन होता है। फिर उसका शेप कैसा होता है बच्चों बताइए, बाइकॉन्केव होता है। फिर बच्चों बताइए कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, होता है। मैच्योर मेमेलिन आरबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। आप बताइए बच्चों 100 ml ब्लड में या 1 डेसीलीटर ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन का अमाउंट होता है, तो आप बताएंगे 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन बच्चों प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ लाइफ स्पैन पूछी जाएगी तो आप बताएंगे 120 डेज की लाइफ स्पैन आरबीसी की होती है। साथ ही साथ आरबीसी का जो कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड है वो स्प्लीन होता है बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट ल्यूकोसाइट। आपको इसी स्लाइड में ल्यूकोसाइट्स भी मिल जाएंगी। ल्यूकोसाइट्स के बच्चों अब जब बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको मीन्स कलरलेस होता है, साइट मतलब सेल हो गया, तो कलरलेस या वाइट ब्लड सेल्स को ही ल्यूकोसाइट्स कहते हैं बच्चों, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और अगर देखा जाए तो साइज वाइज सबसे जो बड़ी ब्लड सेल्स हैं वो ल्यूकोसाइट ही होती हैं। साइज के मामले में सबसे बड़ी यही होती हैं। इनका जो नंबर होता है अगर आप बात करें तो इनका 6000 से 8000 पर mm³ होती हैं, यानी काउंट वाइज ये काफ़ी कम होती हैं। अगर देखा जाए साइज के मामले में तो सबसे बड़ी ब्लड सेल्स होती हैं। अगली बात बच्चों, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, काउंट 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है बच्चों। और साथ ही बात इनकी लाइफ स्पैन कम होती है, यानी ये शॉर्ट लिव्ड होती है। डब्ल्यूबीसी को आप बच्चों पढ़ चुके हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में बेन और एमेल्ट्रिक भी आपको मैं बता चुका हूं। चलिए आगे देखेंगे बच्चों तो आपको पता चलेगा इसका जो डेटा दिया हुआ है कि हम आपको बच्चों ट्रिक बताते हैं क्लास में, नो लालची मंकी ईट बनाना, यानी ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी का, यानी कि नो मतलब हो गया न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है 60 to 65%। मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, 60 to 65% होती है बच्चों। ध्यान रखिएगा न्यूट्रोफिल। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल पूछेगा तो आप बता दोगे आरबीसी, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी पूछेगा तो आप बता दोगे न्यूट्रोफिल। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, जो भी पूछा जाएगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही क्वेश्चंस के ऑप्शन पे टिक करना है। नाउ तो मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल होती है 60 to 65%। उसके बाद यहाँ पे बेसोफिल लीस्ट अबंडेंट होती है 0.5 से 1% होती है। उसके अलावा अगर आप बाकी चीज़ों की बात करें तो आपको मालूम चाहिए इयोसिनोफिल जो होती है वो 2 to 3% होती है। बेसोफिल हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन निकालती है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, जबकि यूसोनोफिल जो होती है वो इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे साफ तौर पर डायग्राम मिल जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि आरबीसी प्रेजेंट है और उसके बगल में सबसे छोटी सेल्स, यानी साइज वाइज सबसे छोटी सेल्स, ब्लड सेल्स जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं मेगाकैरियोसाइट के, बोन मैरो के सेल्स के, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगली फोटो देखेंगे तो आपको इयोसिनोफिल्स, देन बेसोफिल, देन न्यूट्रोफिल, देन मोनोसाइट, देन टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट देखने को मिलेगी। किडनी शेप न्यूक्लियस किस में है बच्चों, मोनोसाइट में। मल्टी न्यूक्लियस किस में है बच्चों, न्यूट्रोफिल में। बाइलोब न्यूक्लियस किस में है बच्चों, यूसोनोफिल में। ये ध्यान में आपको रखिए पड़े। एस शेप न्यूक्लियस किस में होता है बच्चों, बेसोफिल में। सबसे बड़ी साइज की ब्लड सेल कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। सबसे बड़े साइज की डब्ल्यूबीसी कौन होती है, मोनोसाइट। सबसे छोटे साइज की ब्लड सेल कौन सी होती है, प्लेटलेट्स। सबसे छोटे साइज की डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो 20 to 25% होती हैं। 2 मेजर टाइप्स ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों, जो कि हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नाउ अब हम बात करेंगे बच्चों प्लेटलेट्स के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। बच्चों आप साफ साफ जानते हैं कि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि मेगाकैरियोसाइटिक सेल होती है जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। उसके ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, इरेगुलर होते हैं, सबसे छोटी ब्लड कार्पस्कल होती है और क्लॉटिंग से एसोसिएटेड होती है। नॉर्मली इनका जो काउंट होता है बच्चों वो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रिलीज करती है जिन्हें हम प्लेटलेट फैक्टर बोलते हैं, जो कि कोगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व होता है। बच्चों अगर किसी भी वजह से अगर इनका नंबर कम हो गया या रिड्यूस हो गया तो ऐसी कंडीशन में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। तो अगर बच्चों किसी भी वजह से प्लेटलेट्स कम हुई तो ब्लड का लॉस होना तय है। बच्चों
अगली बात अगर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो आपको ब्लड सेल्स और उसके टाइप्स विद फंक्शंस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि मोनोसाइट का कंडीशन न्यूक्लियस यहाँ बना हुआ है, साथ में इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स हैं, आरबीसीज हैं, प्लेटलेट सारी यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज बनी हुई हैं। और आपकी कन्वीनियंस के लिए बच्चों यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड करी हुई है जिसमें बच्चों हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, कोagulation जो भी बेसिक फंडामेंटल्स थे एनसीईआरटी के पॉइंट्स को वो पॉइंट वाइज हमने अरेंज कर रखा है ताकि आप इजीली इनको पढ़ सकें। बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज करिए, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को पढ़िए और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो भी डेटा दिया हुआ है, चाहे वो आरबीसीज के साइज का हो, चाहे वो आरबीसीज के शेप का हो, चाहे वो आरबीसीज के डायमीटर का हो, जो कि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है कि 7 माइक्रोमीटर के आसपास का डायमीटर होता है आरबीसीज का। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको याद जरूर करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।